हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉन ओमैली वर्सेस मेराब की जो अपकमिंग फाइट है उसके बारे में। ये एक प्रिडिक्शन वीडियो है। प्रिडिक्शंस गलत हो सकती हैं, सही हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हो। गलत भी हो गई तो वैसे तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा कि सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। बट जो मैंने फर्स्ट फाइट देखी है उसके हिसाब से और जैसे चीज़ें बदली हैं दोनों फाइटर्स के लिए, प्रेडिक्ट करने वाला हूँ मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस को। यूएफसी का जितने भी मैंने कमेंट्स रीड कर रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि मेराब ही जीतेंगे। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी क्या प्रेडिक्शन है वो वीडियो के अभी बताऊंगा। बट अभी जस्ट दोनों फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फाइट से क्या टेक अवेज हैं, क्या हम सीखे हैं दोनों फाइटर्स के बारे में। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, चैनल पर वो वीडियो है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ इन शॉर्ट में थोड़ा। तो जो फर्स्ट फाइट थी उसमें मेराब ने डोमिनेट किया था रेसलिंग में। कार्डियो का उन्हें एडवांटेज था और वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। एंड शॉन ओमैली और मेराब के बीच जो ग्रैपलिंग में डिफरेंस था वो भी दिखाई दे रहा था कि कौन कितने हाई लेवल का ग्रैपलर है। ऑब्वियसली मेराब बहुत ही हाई लेवल की ग्रैपलर है इन कंपैरिजन टू शॉन ओमैली। एंड कार्डियो भी इनका काफ़ी अच्छा है, जो कि लाइक सभी ऑलमोस्ट सभी वेंटरवेट फाइटर्स से मेराब का कार्डियो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट फाइट में अगर स्ट्राइकिंग में बात करूं तो शॉन ओमैली साउथ ऑर्थोडॉक्स से कोई भी सिग्निफिकेंट पंचेस लैंड नहीं कर पाए थे। जो भी उन्होंने मेजर पंचेस लैंड किए हैं, एटलीस्ट अर्ली के जो स्टार्टिंग के जो राउंड्स थे वो उन्होंने साउथ पॉ में लैंड किए थे। और जब वो ऑर्थोडॉक्स से साउथ पॉ ये जो स्विच वो कर रहे थे तब वो ये पंच कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन था वो लैंड कर पा रहे थे। फाइट के एंड में उन्होंने कुछ पुश किक्स लैंड की हैं। एंड फाइट के लाइक फोर्थ और मे फिफ्थ राउंड में कुछ पंचेस वो लैंड कर पाए हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स स्टैंस से था। अब मैं आपके स्ट्राइकिंग डिफेंस के बारे में बात करूं कि उनकी ग्रैपलिंग को एडवांटेज माना जाता है, तो शॉन ओमैली जैसे स्ट्राइकर के खिलाफ भी शॉन ओमैली जैब लैंड ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज मेराब का कार्डियो इतना बेहतर है। तो वो जस्ट ही वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो सिर्फ साइड टू साइड मूव कर रहे हैं। फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट 3 राउंड्स तो ऐसा ही चल रहा है। और मेरा आप 5 राउंड्स तक भी यही कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली वो मूव भी कर रहे थे। तो जब आपका टारगेट इस तरीके से है, आपका अपोनेंट इस तरीके से मूव कर रहा है, शॉन मैने के लिए बहुत ही हार्ड था पंचेस सिग्निफिकेंट तरीके से लैंड कर पाना। जो भी उन्होंने जैब लैंड करने की कोशिश की, पंचेस लैंड करने की कोशिश की, मर्राब बिकॉज इस तरीके से मूव करते हैं, ही इज काइंड ऑफ लाइक फेकिंग पंचेस को फेक कर रहे हैं। वो काइंड ऑफ एक जंपिंग मूवमेंट है, साइड टू साइड है। तो इस तरह की मूवमेंट की वजह से एंड ही वाज आल्सो जब पंच लैंड किया जा रहा था तो ही वाज आउट ऑफ द वे। तो उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस काफ़ी एक्सेलेंट था फर्स्ट फाइट में। कार्ड एंड रेसलिंग में बात करें देन ही डोमिनेटेड शॉन ओमैली। अब सेकंड फाइट है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शॉन ओमैली ने सिर्फ अपनी ग्रैपलिंग पर, इनका फाइट कैंप काफ़ी लंबा चला है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने सिर्फ अपनी ग्रैपलिंग पे वर्क किया है और ये 70% इन्होंने इम्प्रूव किया। अब देखिए, कार्डियो में तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हैं, बट क्या इन मेराब का कार्डियो मैच कर सकते हैं वो तो नहीं हो सकता। क्या ये टेक डाउन को स्टफ कर सकते हैं अगर इन्होंने थ्रू आउट द कैंप, जब से फर्स्ट फाइट हुई थी उसके बाद से इन्होंने लाइक ग्रैपलिंग ही की है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये टेक डाउन्स को रोक रोक पाएंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं। फाइट ज़्यादा कंपेटिटिव होगी। मुझे जो प्रिडिक्शन दिखाई दे रही है टू बी ऑनेस्ट वो मुझे यही लग रही है कि आई थिंक शॉन ओमैली इज गोइंग टू विन दिस फाइट। फिनिश वो नहीं करेंगे बट डिसीजन से ही जीतेंगे। बेस्ड क्लोज फाइट हो सकती है बट बेस्ड ऑन डैमेज आई थिंक शॉन ओमैली इज गोइंग टू विन दिस वन। दैट इज माय प्रेडिक्शन। और पूरा फैन बेस को यही लग रहा है कि मराब इज गोइंग टू विन। और ऐसा हो भी सकता है बट मुझे जो फीलिंग आ रही है, आई थिंक अगर शॉन ओमैली जैसा वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव इज ग्रैपलिंग दैट मच, कार्डियो तो शायद वो मैच ना कर पाए, बट अगर वो ग्रैपलिंग में मेराब को रोक लेते हैं देन स्ट्राइकिंग में वो बेटर कर सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा आपको लाइक पंचेस लैंड करना मेरा पे आसान है, बट अगर वो मेरा आपको ग्रैपलिंग में रोक पाए देन आई सी कि जो थोड़ा सा अपर एज है वो शॉन ओमैली को है। दूसरी चीज़ ये है, उमर नमगोमेदोव
की जब फाइट हुई थी मेराब से, सो उमर ट्राइड टू ग्रैपल मेराब और ही ट्राइड टू टेक हिम डाउन, देन मेराब वाज बैक अप। तो जब ऐसा होता है, आपका आपका एनर्जी, आपकी कार्डियो वेस्ट होती है। शॉन ओमैली के केस में उन्हें ग्रैपलिंग ऑफेंसिव नहीं करनी है, उन्हें जस्ट टेक डाउन को डिफेंड डिफेंड करना है। ऑब्वियसली एनर्जी यूज होगी, बट यहाँ पे वो सिर्फ टेक डाउन को उन्हें डिफेंस करना है, ऑफेंसिव ग्रैपलिंग वो नहीं करेंगे। अगर वो टेक डाउन को डिफेंस कर लेते, लाइक डिफेंड कर लेते हैं, देन ही इज बैक टू स्ट्राइकिंग। और जो उनका स्ट्रेंथ है वो स्ट्राइकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ ही वाज एबल टू डिफेंड द टेक डाउन, देन स्ट्राइकिंग में कंपेटेटिव क्लोज फाइट होगी। आई थिंक शॉन ओमैली बेटर कर पाएंगे। मेराब क्या करेंगे? मेराब वही करेंगे। स्ट्राइकिंग वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरा स्ट्राइकिंग नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, इनका स्ट्राइकिंग डिफेंस अच्छा है। उमर नरमागोमेदोव के साथ जो फाइट है उसमें भी आई थिंक इट वाज द फर्स्ट राउंड जहाँ पे शायद उमर ने एक सिग्निफिकेंट शॉट लैंड किया था। उसके बाद से वो नहीं कर पाए, एंड मर्राब का पेस, ग्रैपलिंग एंड टू बी एबल टू डू डू दैट फॉर 5 राउंड्स, इट इज़ एक्सलेंट। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉन रोक फाइट टेक डाउन्स को, उनको स्ट्राइकिंग में एज होगा एंड ही इज गोइंग टू विन दिस फाइट बाय डिसीजन। ये थी प्रिडिक्शन वीडियो, आप अपने प्रिडिक्शन शेयर कर सकते हैं। या देखते हैं क्या होगा, बट अगर मेरा स्टिल हरा देते हैं शॉन ओमैली को, देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शॉन ओमैली के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बिकॉज टू लूज टू समवन ट्वाइस, अगर फाइट कंपेटिटिव नहीं रही तब बात कर रहा हूँ, अगर फाइट कंपेटिटिव नहीं रहती तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बट अगर शॉन ओमैली कंपेटिटिव फाइट में हारते हैं और एक टफ फाइट देते हैं मराब को, एंड आफ्टर दैट फाइट ही डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस, ही एक्सेप्ट हिज लॉस, एंड वो कहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, वी गेट बैक एंड वी इम्प्रूव, तो आई थिंक उनके लिए उतना लॉस नहीं होगा। बट इफ़ यू मेक उन्होंने अगर एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया आफ्टर दैट फाइट, या फाइट कम्पिटिटिव नहीं रही इस तरह से, तो आई थिंक ज़्यादा उन्हें लॉस है। यही थी वीडियो, आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेंबर, यू guys are great, I am great, never criticize yourself. Take care, bye.